गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक आप लोग ये स्टार्ट कर दो, ट्राई करना स्टार्ट करो। देखो दोनों क्वेश्चन हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 मिनट, 2 मिनट में ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन देखते हैं कितना कवर हो पाता है। वैसे तो ये तो चैप्टर कवर हो ही जाएगा, टाइम बचेगा तो और आगे का एक्स्ट्रा भी कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। 1 में क्या बोला है, चेक करना है आपको। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के तीनों है। क्या है आंसर, बोलो। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? सर ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, बाकी लोग भी कर रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर कर रहे हैं। बताओ जल्दी जल्दी आंसर। सर पहला रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, देखो आर में जो जो एलिमेंट गिवन है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको सिखाया था सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट। अच्छा एक चीज, ये जो चैप्टर है रिलेशन, आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया। एक क्वेश्चन इसका आ ही रहा है जनरली, ज्यादातर चांसेस 80 to 90% के एक क्वेश्चन इसका आएगा 4 मार्क का। और क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इजी मीडियम कैटेगरी का ही आता है। और आपको पता है वो कहां से आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन से ही आता है, एक ही वेराइटी है। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग क्यों? क्योंकि अपना एक क्वेश्चन ये बना के दे ही रहा है। मतलब एक लेक्चर में, आज के एक लेक्चर में थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आपने और कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। आपको अगर मान लो क्वेश्चन टफ नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, और आए तो आपको बहुत प्रॉपरली करके इसको आना ही है। और अच्छे समझना आज, जो जो भी पुरानी पहले नहीं समझ पाए हो, जो जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आज अच्छा चांस है कि एक बार और आपको चांस मिल रहा है कि आप इस चैप्टर को पढ़ पाए। हमें 8 से 10 क्वेश्चन कम से कम करने हैं। 8 से 10 क्वेश्चन में अपना कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। उसमें से अगर कोई चैप्टर मुझे एक क्वेश्चन दे रहा है, एक ही लेक्चर में करने से काम बन रहा है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। इसलिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। एक बार ब्रीफ करा देता हूँ। 1 2 3 4 सेट ए में 4 एलिमेंट थे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको सिखाया गया था सेट ए के हर एलिमेंट का ध्यान रखना। क्या बोला है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A is related to itself. Every element of set A is related to itself. अगर यह हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव होगा।
क्लियर है? तो यहाँ पे Yes, sir. अगर आर के 1 अंदर 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 और 4 4 ये चारों के चारों आने चाहिए, तो क्रॉस चेक कर सारे लेते हैं हैं। सर। 1 1 2 2 3 3 और 4 4 चार है, और मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अगला देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बोला गया था कि अगर ए कोमा बी आ रहा हो, इफ ए कोमा बी रिलेशन आर के अंदर आ रहा हो, अगर ये आ रहा है देन इसका रेसिप्रोकल अभी आना पड़ेगा। B कॉमा A भी होना चाहिए। हाँ, तो हम क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। जैसे 1,2 तो आ रहा है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल 2,1 है क्या? 2 नहीं, कॉमा 1 तो नहीं है। सिमेट्रिक नहीं होगा। लास्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आपको एक एक करके पेयर चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव में क्या बोला गया था कि अगर ए कोमा बी है, इफ मतलब गिवन कंडीशन क्या होती है ट्रांजिटिव के लिए, इफ ए कोमा बी रिलेशन आर के अंदर है, बी कोमा सी भी रिलेशन आर के अंदर, अगर ये दोनों है देन, अगर C ये दोनों कॉमा है A। तो ए कोमा सी भी रिलेशन आर के अंदर आना चाहिए। ए कोमा सी भी रिलेशन आर के अंदर आना चाहिए तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव होगा। अगर ये दोनों है और ये नहीं आ रहा हो तो नॉट ट्रांजिटिव। बाकी सब केसेस में क्या होगा? ट्रांजिटिव। आपको नॉट ट्रांजिटिव की कंडीशन याद रखने का कहा था मैंने। नॉट ट्रांजिटिव कब होगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नॉट ट्रांजिटिव कब होगा? अगर ये दोनों आ रहा है और ये नहीं आ रहा हो तो नॉट ट्रांजिटिव। और बाकी सारे केस, कोई इसके अलावा कोई और भी केस जो भी होगा सब में ट्रांजिटिव ही होगा। नॉट ट्रांजिटिव का सिर्फ एक ही केस है, ये दिमाग में रखना। नॉट ट्रांजिटिव का सिर्फ एक ही केस क्या है कि अगर ए कोमा बी है, बी कोमा सी भी है आर के अंदर, लेकिन ए कोमा सी अगर आर के अंदर नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, बाकी देन अदरवाइज ट्रांजिटिव। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो पेयरिंग एक एक करके चेक करके देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है 1,2। तो 1,2 का इसके साथ देखेंगे जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो। अच्छा, 2,2 से चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है? 1 टाइम कॉमा 2 बचाना। नहीं है। इसमें ये खुद ही बनेगा तो इसके साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कोई हो रहा है कि जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, इससे मैं हमें इससे कभी भी चेक नहीं करूंगा, क्योंकि इससे बनूंगा तो खुद ही बनेगा, और एलिमेंट तो खुद तो प्रेजेंट होगा ही। तो हम यहाँ पे टाइम बचाएंगे। कभी भी सेम टाइप के एलिमेंट के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद तो प्रेजेंट होता ही है। 1,2 के अलावा और कोई है क्या जो 2 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं है, तो इसको किसी के साथ सर चेक नहीं 3 करेंगे। कॉमा 3 3 कॉमा 2। एक मिनट रुको, एक एक करके हम जाएंगे, अभी बीच में नहीं। अब 1,2 के साथ और कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, 2,2 के अलावा। अब इसका काम हो चुका है। अगला हम देखेंगे 1,3। अगले पेयरिंग में कौन आ रहा है? 1,3। अच्छा, अगेन ये वाली भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सेम सेम पेयर है तो ये तो हमेशा बनाएंगे, तो इनको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। 1,3 के साथ चेक करते हैं। 1,3 के साथ उसको चेक करोगे जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? 3,3 और 3,2। तो 3,3 के साथ देखने की जरूरत नहीं, 3,2 के साथ देख लो। इनका ट्रांजिशन पेयर आपका 1,2 बनेगा। 1,2 आर के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसका काम हो गया। लास्ट क्या बचा? 3,2। अब 3,2 के साथ उसको चेक करना जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगेन 2 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा 2,2 के अलावा, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबके केसेस में ट्रांजिटिव बन रहा है, तो इसको क्या बनेगा? ट्रांजिटिव। द रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, ऑप्शन नंबर बी। किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो, एनीवन। सर इक्विवेलेंस क्या होता था वैसे? इक्विवेलेंस मतलब जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाए तो इक्विवेलेंस। ठीक है, ठीक है सर। ऐसा ठीक है रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको इक्विवेलेंस बोलते थे। क्लियर है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? बोलो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या नन ऑफ दिस? बताओ। ठीक है, चलो करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और सीखना अच्छे से। देखो, आपको आपका उद्देश्य ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन कंसंट्रेट होकर आपको ये देखना है कि आप लोग इसमें कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है और तरीका हम क्या अपना रहे सॉल्व करने का, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना है। एक एक चीज को समझना जरूरी है। फॉर एनी रियल नंबर, मतलब फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। एक्स आर वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, मतलब एक्स कोमा वाई की पेयरिंग आर में कब होगी? इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई प्लस √2, ये कैसा होना चाहिए? इरेशनल। ये कैसा होना चाहिए? इरेशनल।
अगर एक्स और वाई के हम कौन कौन से पेयर रखेंगे, ऐसा रखना है ताकि ये जो आंसर आए वो इरेशनल आए। तो ऐसे आप सारे एक्स कोमा वाई रिलेशन आर के अंदर रख सकते हो, जैसे 1,2, 2,3, √3 ऐसे करके जितने पे एक्स कोमा वाई है जिनकी वैल्यू रखने पे ये जो LHS x माइनस वाई प्लस √2 ये आपका इरेशनल आ रहा है, तो वो सारे एक्स कोमा वाई रिलेशन आर के अंदर आएंगे। आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री या ट्रांजिटिव कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने के लिए आपको सिखाया गया था कि एक्स, आप इनपुट आउटपुट सेम चेक करो, ये चेक करना है कि एक्स कोमा एक्स रिलेशन आर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो रख के देख लेते हैं। ताता ये इसको समझो LHS पार्ट, या समझो आपका RHS पार्ट। तो अगर LHS RHS बराबर होगा तो काम हो जाएगा। तो LHS में रख के देखते हैं। LHS में मतलब इनपुट और आउटपुट सेम रखना है। x माइनस एक्स प्लस √2, एक्स को मैक्स का मतलब क्या है, y की जगह भी x रख देना है, तो y की जगह भी x रख दिया, तो ये कितना आ रहा है √2 आ गया। तो LH, अच्छा √2 इरेशनल है, यस है ना? यस सर। यस सर। और ये RHS के बराबर है, सॉरी ये RHS के बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा, यह सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का काम हो गया। अब सिमेट्री कैसे चेक करें एनीवन? y माइनस एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। हाँ, अब देखो यहाँ पे सिमेट्री का एक तरीका तो क्या नॉर्मल, कि आप x कोमा y ये गिवन रिलेशन है, इसको आप ट्रू मान लोगे। आपको क्या चेक करना पड़ेगा, y कोमा x के लिए। तो y कोमा x के लिए कैसे चेक करोगे, y माइनस एक्स प्लस √2। अब वो इरेशनल आएगा कि नहीं आएगा वो सोचना पड़ेगा। देखो कभी कभी तो डायरेक्ट दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि y माइनस एक्स प्लस √2 हमेशा इरेशनल होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं। हमें सिर्फ क्या पता है, x माइनस वाई प्लस √2 रेशनल है, लेकिन y माइनस एक्स प्लस √2 इरेशनल होगा या नहीं होगा ये नहीं पता कर पा रहे। तो देखो जब भी आप डायरेक्टली वैल्यू रख के, मतलब x कोमा y, y कोमा x से पता नहीं कर पा रहे हो, तो वैल्यू रख रख के चेक करना। सुनना मेरी बात एक एक स्टेटमेंट को। एक आधा पेयर भी ऐसा मिल गया जहां पे सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ओवरऑल क्या बोलते हैं कि नॉट सिमेट्रिक है ना। एक आधा भी एग्जांपल हमने अगर ऐसा ढूंढ लिया जहां पे सिमेट्रिक नहीं हो रहा, तो हमें ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे, नॉट सिमेट्रिक बोलेंगे। क्लियर है? बोलो, यस सर। समझ में आ रहा है? यस ठीक है। यस सर। हाँ, तो मुझे एक ऐसा एग्जांपल देखना जिसमें सिमेट्रिक ना हो रहा। तो सिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब इसका आंसर रेशनल आ जाए, है ना। एक्स इक्वल्स टू ये सिमेट्रिक कब नहीं होगा, ऐसा अपन ढूंढ रहे हैं। हाँ, सिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब इसका आंसर क्या आ जाए, रेशनल आ जाए, RHS, है ना। बोलो। तो अब देखो यहाँ पे √2 तो है ही ऑलरेडी, ये तो फिक्स है। अब x और y की वैल्यू ऐसी रखनी मुझे ताकि आंसर रेशनल आ जाए। अब देखो रैशनल बनाने के लिए इस √2 को हटाना पड़ेगा। तो ये √2 कब हटेगा, जब यहाँ पे y की जगह √2 आ जाए। यस बोलो, जी सर। सही बोल रहा हूँ? अगर y की जगह मैं √2 रख दूंगा तो √2 कैंसिल हो जाएगा। अब x की जगह कुछ भी रख दो, मान लो रख दे 3, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो। अब देखो इसका आंसर रैशनल आएगा। तो यहाँ पे अपन ने कौन सा पेयर रखा, 3,√2। तो 3,√2 मेरे रिलेशन आर के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका उल्टा देख लेते हैं। √2,3 तो रिलेशन आर के अंदर आ ही रहा है। अगर x की जगह √2,3 रखोगे तो √2 प्लस √2 2 √2 माइनस 3, तो वो तो रिलेशन आर के अंदर है। लेकिन इसका उल्टा 3,√2 रिलेशन आर के अंदर नहीं है, तो हम क्या बोलोगे, नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया कैसे लॉजिक बैठा है? बोलो। अपन ने पहले ऐसा पेयर ढूंढा जिसके अंदर नहीं हो और उसका उल्टा चेक करते हैं। उसका उल्टा तो आ रहा है, लेकिन √2,3 तो रिलेशन आर के अंदर आ रहा है, लेकिन 3,√2 हमने यहाँ पे चेक करा तो रिलेशन आर के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका आंसर रैशनल आ रहा है। तो अगर ये है और ये नहीं है तो आप आंसर क्या बोलोगे, नॉट सिमेट्रिक। इज इट क्लियर? सर बताओ। एक डाउट हाँ पूछो। सर, यहाँ पे हमने सिमेट्रिक के लिए रैशनल क्यों लिया, हमें तो रैशनल निकालना था ना। नहीं, इरेशनल पता करना है ना आपका। रिलेशन आर के अंदर कब होगा, जब ऐसे पेयर जो जिसका आंसर इरेशनल है। तो हमने क्या ढूंढा, हमने उल्टा ढूंढा। हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि √2,√3 इसका आंसर इरेशनल आ रहा, तो ये रिलेशन आर के अंदर होगा, लेकिन इसका उल्टा जो है वो रिलेशन आर के अंदर नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि इसका आंसर रेशनल आ रहा है ना। तो इसलिए क्या लिखा, नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? यस
हमने रैशनल ढूंढा इसलिए ताकि हमको क्या प्रूव करना, अगर नहीं होगा तो नॉट प्रूव किया हमने, सिमेट्रिक थोड़ी प्रूव किया, नॉट सिमेट्रिक प्रूव किया। यस अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव में भी हमको ऐसे कोई एग्जांपल ढूंढ के देखते हैं। सुनना, आप कंसंट्रेट होकर सुनना। ट्रांजिटिव में क्या बोलाते हैं कि मान लो कोई दो आपके रिलेशन आर में आ रहे हैं, तो उसका ट्रांजिटिव चेक करना रहता है। अब वापस उल्टा सोचता हूं मैं, ऐसा एग्जांपल जिससे आंसर रेशनल बन जाए। अगर मान लो ये प्रूव कर दिया तो नॉट ट्रांजिटिव लिख दूंगा डायरेक्टली, है ना? बोलो, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों आ रहे हैं लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है, तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे अगर आपको नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो यहाँ पे आपको क्या आंसर क्या बनाना पड़ेगा? रेशनल। x माइनस वाई प्लस √2, लास्ट वाले में क्या बनाना पड़ेगा? रेशनल बनाना पड़ेगा। अगेन रेशनल बनाने के लिए √2 को हटाना पड़ेगा, तो y को कंपलसरी √2 तो रखना ही पड़ेगा। बोलो, यस सर। ट्रांजिटिव पे कैसे बनते हैं? a कोमा b अगर r रिलेशन r में आ रहा है, b कोमा c रिलेशन r में आ रहा है, तो a कोमा c रिलेशन r में आना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। और मान लो अगर ये नहीं आएगा तो क्या बोलते थे? नॉट ट्रांजिटिव, है ना? यस सर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टार्टिंग वाला ए यहाँ पे रहता है, और इधर का ये वाला एंडिंग वाला सी इधर रहता है। तो अगर मुझे प्रूव करना है नॉट ट्रांजिटिव, मैं कोशिश कर रहा हूं होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, नहीं होगा तो फिर सोचना पड़ेगा। तो नॉट ट्रांजिटिव कब होगा? जब ये आखिरी वाला आंसर क्या आ जाए? रेशनल आ जाए। ये आखिरी वाला आंसर क्या आ जाए? रेशनल। अब रेशनल कब बनेगा? जब ये √2 कैंसिल हो जाए। अब ये √2 कैंसिल कब होगा? जब इसकी वैल्यू √2 रखनी पड़ेगी, तभी तो कैंसिल होगा। तो मैंने y को क्या रख दिया? √2। x को आप कुछ भी रखो। अच्छा, अब ये √2 है तो c वाला, ये c है तो इधर वाला भी c होना चाहिए, तो ये भी √2 होना पड़ेगा। इसको अगर √2 माना तो इसको भी √2 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट ले सकते, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जो आपकी मर्जी है। मान लो 5 ले लिया, क्या ले लिया? यहाँ पे तो कुछ भी रखो ना। अब x को √2 तो कैंसिल हो ही चुका, अब x को 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो। मान लो 3 ले लो, 3 ले लो। अब ये 3 लिया है तो आपका फर्स्ट एलिमेंट भी 3 होना चाहिए, तभी तो ट्रांजिशन पेयर में यहाँ पे 3 आएगा, है ना? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब ट्रांजिशन में क्या होता है? ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। अब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। अब सोच समझ के ऐसा एलिमेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा ताकि वो आर के अंदर आए, मतलब इरेशनल आना चाहिए। इनका आंसर क्या आना चाहिए? इरेशनल। तो मुझे बताओ ये कौन सा एलिमेंट लें ताकि आंसर इरेशनल आए। अब जैसे मान लो कोई नंबर रख के देखते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 में से कुछ रखा, मान लो यहाँ पे 5 रख दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि √2 तो वापिस से यहाँ पे 5 √2 में √2 वापिस कैंसिल हो जाएगा, ये यही बचेगा, है ना? इस मान लो 5 √2 देखा, तो 5 √2 इरेशनल में आएगा थोड़ी। यहाँ रखोगे 5 माइनस √2 प्लस √2, तो ये तो रेशनल आ जाएगा, तो 5 √2 में रख नहीं सकता। मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट हमको रखना पड़ेगा वो आपका रेशनल नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने कोई भी इंटीजर नंबर रख दिया तो आंसर हमेशा रेशनल आ जाएगा। मुझे क्या बनाना है? इरेशनल बनाना है। तो इरेशनल बनने के लिए √2 के साथ आपको यहाँ पे कोई ना कोई इरेशनल नंबर ही रखना पड़ेगा। आप कोई भी इरेशनल नंबर रख दो, मान लो √5 रख दिया, तो वैसे भी ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो 3 √5 इरेशनल बनेगा, √5 √2 इरेशनल बनेगा, लेकिन इनका जो ट्रांजिशन पेयर है 3 √2 वो रेशनल बनेगा। तो ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों नहीं आ रहे, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। तो यह जो रिलेशन है ये सिर्फ क्या होगा? ओनली रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे क्वेश्चन आपको खुद से ही प्रैक्टिस करने होंगे धीरे धीरे। जो मैंने लॉजिक समझाया आपको कि मैं ऐसा एग्जांपल ढूंढ रहा था जिसमें सिमेट्रिक नहीं हो रहा हो या फिर ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, तो अगर ऐसा एग्जांपल मुझे मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी जगह सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ओवरऑल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सुना है थोड़ा बहुत? एक बार और रिपीट ट्राई करना तो क्लियरिटी आ जाएगी। खुद से एक बार इसको जरूर रिपीट करना।
रिपीट अगेन, इस क्लास के बाद वापस इसको एक बार ट्राई करना। एक ऐसे एग्जांपल और भी मिलेंगे आपको, उनको भी आप ऐसे एग्जांपल ले लेके ट्राई करना। इसके अलावा और कोई, किसी के पास और कोई आसान तरीका किसी ने डेवलप किया हो तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके के अलावा आपके पास कोई और तरीका हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एनीवन? देखो, आप x कोमा वाई, वाई कोमा एक्स में 100% श्योरिटी से नहीं बोल पाओगे, इसलिए मैंने वो एक्स वाई से नहीं खेला। मैंने क्या कर रखा, एग्जाम्पल रख रख के देखा। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि बिल्कुल भी नहीं आया? समझ में आ गया सर। आगे ठीक, अगला ट्राई करो। ये तो हो जाएगा, चलो छोड़ो, ये करो। अच्छा, ये तो आपके सीबीएसई बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन था, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, ठीक है? Yes, sir. ये इक्विवेलेंसी होता है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। ये वाला करो, ये भी कराया था क्लास में, ये भी एक वेराइटी आती है, कितने मिनिमम एलिमेंट ऐड करें ताकि इक्विवेलेंस बन जाए। ट्राई एवरीवन। आंसर आ जाए तो बताना। हो गया? कितना आंसर आ रहा है? सर 8। सर 13। Sir, 13 आ रहा है। सर 13 आ रहा है। करेक्ट। अब देखो फटाफट, चलो इसका तरीका सिखा देता हूँ, एक वो बताया भी था क्लास में। रिलेशन आर के अंदर ऑलरेडी क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है? ए कोमा बी कोमा सी और बी कोमा डी। अब कितने और ऐड करने ये पूछा गया। एलिमेंट किससे बनाने? ए बी सी डी, ए बी सी डी। इनपुट में और आउटपुट में एबीसीडी से मिला, तो टोटल पॉसिबल पेयर कितने बन सकते हैं? टोटल कितने बनेंगे? अगर मान लो इनपुट से 4 एलिमेंट है, आउटपुट में 4 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे? 4 इंटू 4 16 बनेंगे। Yes, sir. हाँ, है ना? ये सारे 16 के 16 एलिमेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पॉसिबल, टोटल पॉसिबल। समझ में आ रहा है? एक इनपुट इनपुट और आउटपुट इनसे लेना है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है?
अब सबसे पहले अगर इक्विवेलेंस बनाना है, इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ए बी बी सी सी डी डी, ये चार तो चाहिए, है ना? Yes, sir. यस तो ये चार ऐड कर, तो चार एलिमेंट तो ये ऐड होंगे इसी। अच्छा, जो ऑलरेडी एडेड है उनको भी मैं क्रॉस करके रख देता हूँ। क्या पहले से था? ए बी था, बी सी था और बी डी था, ये तीन एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है। अब बस मुझे ये देखना कि एक्स्ट्रा में कितने ऐड होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव का काम हो गया। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या देखते हैं? जो प्रेजेंट है उनके रेसिप्रोकल प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर ए बी है तो इसका रेसिप्रोकल बी ए आना चाहिए। बीसी अगर है तो इसका रेसिप्रोकल सी बी आना चाहिए। और बीडी अगर है तो इसका रेसिप्रोकल डीबी भी आना चाहिए, है ना? यस सर। तो सिमेट्रिक ये तीन एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या ऐड करना पड़ेगा देख लेते हैं। अब एक एक करके पेयरिंग देखना पड़ती है ट्रांजिटिव में। ए कोमा बी, ए कोमा बी की पेयरिंग किसके साथ देखेंगे? जो बी से स्टार्ट होता है। बी से कौन कौन स्टार्ट होता है? बी सी और बी डी और बी ए भी है, लेकिन उसका वो तो खैर बन ही जाएगा। इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? ए सी। इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? ए डी। इनका ट्रांजिशन पेयर क्या बनेगा? ए। ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो ए सी है क्या? नहीं है, ए सी को ऐड करो। सर बी तो कोमा जैसे बी ही ए नहीं सी ऐड है करा, एक मिनट रुको, सर। एक एक बी करके लेंगे ना, वेट। क्या हुआ? बी कोमा बी नहीं लेना, बताया था ना। सेम एलिमेंट के साथ चेक करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आता है हमेशा। क्लियर है? हाँ सेम ओके। एलिमेंट को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही बनता है हमेशा, तो वो टाइम टाइम बचेगा आपका। तो यहाँ पे मुझे ए कोमा सी आ रहा है, तो ए कोमा सी मुझे ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ए कोमा सी जैसे ही मैंने ऐड किया, वापस मुझे सिमेट्रिक का तो सोचना ही पड़ेगा, तो इसका उल्टा भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो ए कोमा सी के साथ हाथों हाथ सी कोमा ऐड, ए भी ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक भी तो बनाना ही है। जैसे ही आपने ए कोमा सी ऐड किया तो सी कोमा ऐड भी ऐड कर दिया। अगला क्या ऐड करना? ए कोमा डी। तो ए कोमा डी भी ऐड किया। अच्छा, ए कोमा डी जैसे ऐड किया तो इसका सिमेट्रिकल पेयर भी होना ही चाहिए क्योंकि इक्विवेलेंस बनाना है। तो डी कोमा ऐड ए को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी अब बचे क्या? सिर्फ दो एलिमेंट सी डी और डी सी। अब देख लेते हैं ये ऐड होंगे कि नहीं होंगे। क्या सी डी और डी सी आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, देख लेते हैं। तो ए बी का काम हो चुका है। अगला किसका चेक करना है? बी सी का। अच्छा, अब मुझे चेक क्या करना? सी डी का ना। तो सी डी का चेक करने के लिए कोई सी से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट ही देख लेता हूँ, समय बच जाएगा। तो सी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? ये रहा। सी से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट है सी बी। अब सी बी के साथ पेयरिंग किस किस की बनेगी? जो बी से स्टार्ट हो रहा है। तो बी से स्टार्ट होने वाला बी सी है, बी डी है। बस बी बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? इसका बनेगा सी सी, तो वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? सी डी, है ना? इन दोनों का ट्रांजिशन सी डी बनेगा, तो सी डी को रखना पड़ेगा। तो एक और एलिमेंट कौन सा ऐड होगा? सी डी। और सी डी ऐड हुआ तो उसका उल्टा भी ऐड होगा इसे। तो बेसिकली सारे के सारे ऐड हो गए, है ना? तो टोटल 16 यस थे। सर। 16 में से तीन पहले से प्रेजेंट थे। टोटल कितने थे? 16। 16 में से ऑलरेडी तीन पहले प्रेजेंट थे, तो कितने ऐड करने पड़ रहे हैं? 13। 13। कितने ऐड करने? क्लियर है? तो ऐसे Yes. हमेशा यस चेक सर। कर, ऐसा डायरेक्ट टिक मत करके आ जाना कि टोटल में से ये माइनस कर दो। प्रॉपरली चेक करना। हो सकता है कभी कभी एक आधा पेयर ना आए, लेकिन यहाँ पे केस में सारे पेयर आने पड़ेंगे। इसलिए अब आपको कोई भी मिस नहीं हो। आपको कभी ये टेबल मैंने क्यों बनाई? इससे आपको ये दिमाग में नहीं रहेगा कोई मिस तो नहीं हो गया, क्योंकि सारे मैंने लिख लिए पॉसिबल। तो आपको कभी भी ये दिमाग में नहीं रहेगा कि कोई छूट तो नहीं गया, सारे अपने सामने ही थे। इसलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे टेबल बना के सॉल्व कर लेना। इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ कोई भी मिस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो। ये भी क्वेश्चन एक बार क्लास इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी लिया था, लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर ये आपको आगे करना तो मतलब जेई के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। करो ट्राई।
सर ए ऑप्शन। क्या आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है। यस सर। ठीक है, चल। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी सीखना। एक्स कोमा वाई ऐसे रखना है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स कोमा वाई का पेयर इस तरह से रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर आनी चाहिए। तो आपको एक्स कोमा वाई के ऐसे पेयर रखना जिसमें इसका आंसर 0 के बराबर है। तो एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको चेक करना पड़ेगा एक्स कोमा एक्स का पेयर। तो एलएचएस में अगर मैं रख के देखूंगा एक्स कोमा एक्स, तो y की जगह जहां जहां पे y उसकी जगह x आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। हाँ, तो आपका 0 आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यस सर। इसके बाद अगला जो हम चेक करते हैं वो करते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में प्रॉब्लम क्या है? y को मैक्स से जो रिलेशन बनेगा वो मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा डायरेक्टली कि y को एक्स रख के मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि वो क्या कहते हैं 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं वापस वही तरीका अपनाना पड़ेगा, वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा। वैल्यू। पहले तो हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो रिलेशन में आर में आ रहा हो, फिर उसका उल्टा चेक करके देखना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले तो पेयर ढूंढना है, तो पेयर कैसे ढूंढे बताओ? ऐसा एलिमेंट जो इसके अंदर आ रहा हो, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब एक्स कोमा वाई की ऐसी वैल्यू, इसको छोड़ के एक्स कोमा एक्स को छोड़ के एक्स कोमा वाई की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, जो इसमें रखने पे आंसर 0 आ रहा हो। 1,1 नहीं, 1,1 तो अपन ने ऑलरेडी चेक कर लिया ना, वो तो रिफ्लेक्सिव में तो आ जाएगा, है ना। सिमेट्रिक के लिए थोड़ा दूसरे एलिमेंट ढूंढो, मतलब दोनों एलिमेंट डिफरेंट होता है तभी तो हम चेक कर पाएंगे, क्योंकि 1,1 लिया तो उसका सिमेट्रिक तो होना ही है ना। yes sir हाँ, अब देखो अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं आ पा रहा हो ना, तो आप एक तरीका और अपना सकते हो। क्या? क्योंकि देखो आपको बोला एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुटअप कर दो, वाई निकाल लो, कुछ भी रख लो जो मर्जी है। मान लो एक्स को रख दिया आपने 1, तो इसमें देखते हैं 1 रखने पे क्या हो रहा है। तो 1 रखने पे क्या होगा? 1 माइनस 3y प्लस 2y स्क्वायर, वाई में क्वाड्रेटिक आ रही। अब मुझे बस यही तो पता करना कि एक्स को 1 रखने पे वाई क्या आ सकता है। तो यहाँ पे देखो y में क्वाड्रेटिक बनेगी तो कितनी बनेगी? ये आएगा। प्रोडक्ट चाहिए 2, सम चाहिए -3। क्लियर है? 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? y -1 कॉमन ले दूं क्या बचेगा? y -1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर क्या बने मेरे पास? 2y -1 y -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, 1/2, 1 है ना। यस सर। अब देखो 1,1 तो ऑलरेडी आ रहा था, तो मैंने पहले ही चेक कर लिया था। एक और पेयर कौन सा आ जाएगा? 1,1/2, यस सर। है ना। आप रख के भी देख लेना, 1,1/2 भी रिलेशन आर के अंदर आ रहा है, क्योंकि 1/2 रखने पे 1 और 1/2 रखने पे 0 बनेगा। अब मुझे क्या चेक करना है? इसका उल्टा, है ना। यस सर। यस सर। ये 1/2, 1 आएगा कि नहीं आएगा, चेक करके देख लेते हैं। तो एलएचएस में एक्स की जगह 1/2 और वाई की जगह 1 रखेंगे तो एलएचएस क्या आएगा? 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2। अब ये क्लियरली नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। देखो क्या चाहिए था? 0 आ, तो ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब 1/2, 1 रिलेशन आर के अंदर आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आएगा ना। रिलेशन में कब आता? जब ये आंसर 0 आता, पर यहाँ पे नॉन 0 आ रहा है, मतलब 1/2, 1 रिलेशन आर के अंदर नहीं आ रहा। अब देखो ये आ रहा था लेकिन इसका उल्टा नहीं आ रहा, मतलब क्या बोलोगे? नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ गया? सबसे पहले हमने क्या देखा कि 1,1/2 आर के अंदर आ रहा है, फिर इसका उल्टा रख के देखा। उसका उल्टा जैसे एलएचएस पार्ट में रखा, ये नॉन 0 आ रहा था, मतलब आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा था। तो आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा था, मतलब ये एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर नहीं होगा। ये है लेकिन इसका उल्टा नहीं है, तो मतलब नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर।
इसी तरह से ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे? पहले तो दो एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे जो इसके अंदर आ रहे हो, है ना? समझ पा रहे हो? बोलो। Yes, sir. तो आपको ढूंढना पड़ेगा पहले तो दो एलिमेंट जो इसके अंदर आ रहा है, फिर उसका ट्रांजिटिव पे चेक करना पड़ेगा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम जैसे एक तो अपन ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, अब एक आधा और ढूंढना पड़ेगा। तो मान लो कुछ रख लेते हैं एक्स की वैल्यू। मान लो आपने रखा फॉर एग्जांपल 3 रखा, तो एक्स को 3 रखने पे वाई कितना रहा चेक कर लो। या फिर ऑलरेडी एक तो अपन चेक ला चुके हैं ना, तो यही वाला रख लेते हैं। एक तो अपन ऑलरेडी देख लिया ना, 1,1/2 तो आ ही रहा है ना? इसी का यूज कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। अब एक बार एक्स को 1/2 रख के देख ले तो कौन सा और आर के अंदर आ रहा है ना? दो गिवन डेटा तो रखने ही पड़ते हैं, बोलो। Yes, sir. तो एक बार एक्स को 1/2 रख के देखो वाई कितना आ रहा है। एक्स को 1/2 रख के देखना पड़ेगा वाई कितना आ रहा है, तो अपन को चेक चेक में हो जाएगा। तो एक्स को 1/2 रखा अगर, वाई निकालना है आपको। एक्स को 1/2 रखने पे वाई कितना आ रहा है ये पता करना। एलसीएम ले लोगे, 4 एलसीएम में 0 में चला जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 8y²। प्रोडक्ट चाहिए 8, सम चाहिए -6। क्या पेयर बनेगा? बनाओ। वाई की वैल्यूज पता करो कितनी आ रही है। समझ में आ रहा है कर क्या रहा हूं मैं? यहाँ पे पहले दो ढूंढ रहा हूँ जो रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए दो पेयर से बना रहा हूँ, उससे इसका रेसिप्रोकल चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे 8y² -6y + 1 = 0, तो यहाँ से देख लेते हैं y कितना आ रहा है। 4 2 8, 4y कॉमन, 2y -1 -1 कॉमन, 2y -1। तो दो फैक्टर क्या बने? 4y -1 और 2y -1। तो y की वैल्यू क्या क्या बनेगी? 1/4, 1/2, है ना? यस सर, यही बन रही है। 1/2 रखने पे क्या आएगी? एक और, एक तो 1/4 एक 1/2, तो अब 1/4 ले लेते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? यस सर। अब इनका ट्रांजिशन पे क्या बनेगा? 1,1/4। तो क्या x को 1 रखने पे 1/4 आ रहा था? नहीं ना। x को 1 रखने पे 1/4 थोड़ी आ रहा था। x को 1 रखने पे तो 1/2 और 1 आ रहा था। तो ये 1/4, x को 1 रखने पे 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप अगेन क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये तरीका है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और आसान तरीका हो तो आप बता सकते हो। एनीवन, अगर किसी ने सॉल्व किया हो कि इससे थोड़ा आसान तरीका हो तो डिस्कस करना चाहे तो बता दो। ठीक है, ये तरीका सही लगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये मैंने खुद ने आज ही डेवलप किया एक्चुअली। मैं हर बार पहले दूसरे तरीके से करता था, ये आज बैठे बैठे सॉल्व कर रहा था। मैंने सोचा इससे करेंगे सॉल्व। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, समझ में sir. आ रहा है कि Yes, sir. नहीं? चलो, अब एक राउंड आप खेलो, 10 मिनट का टाइम है। जल्दी से प्रैक्टिस कर लो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी स्पीड में करोगे तो। स्टार्ट करोगे ना? ये 6 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। यस होमवर्क के लिए अच्छे PYQ करो। अभी कोई आंसर नहीं बोलेगा, सारे इकट्ठे सॉल्व करो, फिर एक साथ मैं आंसर की दिखाऊंगा तो फिर पता चल जाएगा।
सर स्क्रीन नहीं दिख सर रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट रुको, वापिस शेयर कर रहा हूँ, नेटवर्क का इशू आ गया शायद। नेटवर्क का इशू आ रहा है बच्चों थोड़ा सा। अभी भी नहीं दिख रही है? नो सर। सर दिख रही है। सर अभी भी विजिबल नहीं है। हाँ, 2 मिनट रुको, मैं ट्राई कर रहा हूँ। हेलो, सॉरी थोड़ा नेटवर्क चला गया था। एक मिनट, वापस से शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, विजिबल है अभी? यस सर, विजुअल है। यस ये विजिबल है। हाँ, करो।
अटेम्प्ट हो गए या बाकी है? सर लास्ट रन है। कहाँ तक? चलिए ठीक है, अपने अपने आंसर लिख लिया आपने सारे ABCD के 1 से 6 तक। मैं आंसर की दिखा रहा हूँ, मैच कर लेना। मैच करो एक बार इसका। वन से लेके 6 तक। अब जो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बना हो, डाउट हो या फिर कुछ हो तो पूछ लो। सर एक बार दोबारा दिखा Anyone? दीजिएगा। ठीक है सर। ए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव 7 AB देख लो। फर्स्ट का आपका था ए, सेकंड का रिफ्लेक्सिव, सेकंड का क्या था? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। थर्ड में 7 इसका 7, इसका 7 AB। ए आएगा। बताओ कौन सा डाउट है? सर थर्ड क्वेश्चन मुझे डाउट है। सर थर्ड वाला और एक Third बार लास्ट वाला बता दीजिए। थर्ड फटाफट देख लो। थर्ड में बोला गया कि कितने ऐड करें ताकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बन जाए। तो आपको क्या बनाना है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब बोला मिनिमम, क्वेश्चन में क्या बोला है? मिनिमम। तो ये आसान था। क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम बोला है और बनाना क्या? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो जो भी रिफ्लेक्सिव बनेंगे वो सिमेट्रिक अपने आप बन जाएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा में कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ट्रांजिटिव बोला होता तो मुझे और सोचना पड़ता कि कम से कम अगर मान लो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इन सातों के पेयर तो बनाने पड़ेंगे। बोलो, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मिनिमम इनको तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। कौन कौन सा को? -4 -4 -3 -3 -2 -2 0 0 1 1 3 3 4 4 ये 7 तो आएंगे इसी, हाँ है ना? बोलो, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या ये सिमेट्रिक भी है? हाँ हाँ ये सिमेट्रिक भी है। तो आपको मिनिमम पूछा तो आप आगे आप ऐड कर सकते हो सिमेट्रिक बनाने के लिए, और भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या पूछा था? कम से कम। तो कम से कम तो ये 7 ही होंगे ना। क्लियर है? Yes. बोलो। यस सर। यस सर। सिक्स्थ वाले में अगेन रिफ्लेक्सिव के लिए तो x, x रख के देखना तो रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई कर जाएगा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए वापस वही तरीका, या तो आप x की वैल्यू रख के y पता करना, और जो y आए उसका उल्टा रख के देखना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो मैंने अभी वैल्यू रख के सिखाया था ना, उससे भी कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। बोलो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसका फंडामेंटल मैंने लगभग पढ़ा दिया है। अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, एक सिंगल शीट पे 2023 और 2000 खासकर 2024 के सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके, और 2023 के भी अगर हुए ज्यादा तो वो भी कलेक्ट करके आपको अभी एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप उसको अटेम्प्ट कर लेना, जिसमें 2023 एंड 2024 के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्लियर है? ये मोर देन इनफ, इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर अगली क्लास में फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है?
ओके सर। फंक्शन स्टार्ट होगा, फंक्शंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको थ्योरी रिवाइज करके आनी होगी। जो ऑलरेडी पहले रेगुलर लेक्चर में थ्योरी होती थी वो रिवाइज आपको करनी है, ठीक है। हाँ, जिन जिन बच्चों को लग रहा है कि एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, आपकी रिसोर्स शीट पे कुछ मॉक टेस्ट अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट खुद से देने हो तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के घर पे खुद से दे लेना। बाकी हर संडे आपका पेपर तो होगा ही सही। और इस संडे 5 तारीख को 19 तारीख को ये 2 संडे ऑफलाइन टेस्ट होगा, 5 और 19 को। आपको इन्फॉर्मेशन भी ग्रुप पे आ जाएगी। 5 जनवरी और जो उसके अगले के अगला संडे एक को छोड़ के 19 जनवरी को, उसमें आपके दोनों में आपके ऑफलाइन टेस्ट होंगे। और जिन जिन को भी अगर ऐसा लग रहा है कि और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी फुल सिलेबस पेपर की, तो मैं एक आप लोगों के लिए आपकी जो रिसोर्स शीट है उसी में फुल सिलेबस पेपर अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? सर ओके सर। ओके यस सर। ओके, थैंक यू। ये रिवाइज कर लेना और अभी मैं क्वेश्चन भेजूंगा पीडीएफ पीवाईक्यू, वो भी प्रैक्टिस कर लेना। हाँ बोलो। सर जेई का एग्जाम लास्ट वीक में होगा जैन के? हाँ, 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में। ओके सर। ठीक है, मुझे एक ओके। चीज पूछनी थी सर, ये जो रिलेशन हाँ। था, रिलेशन में मुझे ना थोड़े कंसेप्ट रिवाइज करने थे थोड़े, तो कहाँ से करूँ? कंसेप्ट क्यों रिवाइज? यार जो क्वेश्चन करा इन्हीं को प्रैक्टिस करो ना। और मान लो अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है जो मैंने पढ़ा है रिलेशन स्टार्टिंग में बेसिक में, वहां से रिवाइज कर लो रिकॉर्डिंग देख के। ठीक है सर। ठीक है, जो पुरानी रिकॉर्डिंग है जहाँ पे फंडामेंटल स्टार्टिंग से पढ़ा है, जो आपकी स्टार्टिंग वाली जो बैच की रिसोर्स शीट थी वहां से आप रिकॉर्डिंग देख लो। सर पूरी? हाँ पूरी देखनी पड़ेगी ना, फंडामेंटल से पढ़ना है। 1 या 2 लेक्चर में कराया, ज्यादा नहीं कराया, एक कम से कम 1 या 2 लेक्चर की देख लो, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अदरवाइज ये जो आज क्वेश्चन करा इन्हीं को रिपीट सॉल्व करो। इन्हें भी कर लूंगा सर।